अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल-सादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल-सादिया तिब्बी फाउंडेशन हमेशा आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है। आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड है बांझपन से। इनफर्टिलिटी जो है वो आमतौर में मर्दों और औरतों दोनों में पाई जाती है। 33% जो है वो मर्दों में, 33% औरतों में और 33% दोनों में ही पाई जाती हैं। इसकी वजूहात क्या हैं वो हर किसी को नहीं पता चलती हैं और कुछ अपना घर पर ही घरेलू टोटके करते रहते हैं, जिसकी वजह से काम मज़ीद ख़राब होता चला जाता है। इनफर्टिलिटी के जो शिकार ख़वातीनों मर्दों ख़वातीन हैं, उनको चाहिए कि कम से कम एक बार अच्छे से अपने गायनिक डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट को विज़िट करें, ताकि आप में अगर मर्दों में पाई जाती है तो वो यूरोलॉजिस्ट को विज़िट करें, अगर ख़वातीन में पाई जाती है तो वो अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट को विज़िट करें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। अच्छा, इसके लिए मैं आज आपको कुछ हमारे पास जो बांझपन का एक टॉपिक है वो आपको रीड करके सुनाना चाहती हूँ, ताकि किसी किस्म का भी कोई चीज़ जो है वो मिस ना हो जाए या कहीं मैं कोई चीज़ मिस कर ना दूँ, छोड़ ना दूँ और आप के नॉलेज में जो है वो बात ना आए जिसका आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो मसाइल हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि मर्दों के बांझपन की अमूमन एक ही वजह होती है कि उनके जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं उनकी तादाद कम होती है। अच्छा, तादाद कम होने के साथ-साथ फिर उसमें कई स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो कि सही ट्यूब में पहुंच ही नहीं पाते हैं। अच्छा, मर्द के एक बार के अंजाल पर होने पर कम से कम औसतन 5 से 3.5 मिलीलीटर से 5 मिलीलीटर तक होती है। अच्छा, इसमें 10 मिलीलीटर तक भी कई लोगों के जो हैं, कई मर्द के जो स्पर्म्स हैं वो 10 मिलीलीटर तक भी मनी खारिज होती है। अच्छा, जिसमें 20 करोड़ से 1 अरब तक नतफ़े होते हैं, यानी स्पर्म्स होते हैं, जिनमें से कम से कम जो 20 करोड़ से 1 अरब तक जो नतफ़े होते हैं, मर्द के जिस्म से रोज़ाना 30 करोड़ स्पर्म्स बनते हैं। अच्छा, इन स्पर्म्स में जो सही ट्यूब तक कुछ नहीं जाते हैं, कुछ गलत ट्यूब में चले जाते हैं, कुछ रास्ते में उनके स्पर्म्स मर जाते हैं और सही ट्यूब तक पहुंचने के लिए कम से कम उनको 40 करोड़ स्पर्म्स या 30 करोड़ स्पर्म्स ज़रूरी होते हैं जो कि वहाँ पर तक पहुँचे, क्योंकि प्रेगनेंसी तो एक स्पर्म से ही होनी होती है, वो तो कोई नहीं, लेकिन कम से कम वो सही ट्यूब में जानी चाहिए, सही जगह पर जानी चाहिए, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अच्छा, गर्मी और ज़्यादा वर्जिश स्पर्म्स की तादाद को कम करती है। ताहम अगर 3 माह गर्मी से दूर रहा जाए, इस तरह 3 माह वर्जिश ना की जाए, तो हालात नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, मोस्टली आपने देखा होगा कि जो जिम्स लवर होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो मोस्टली 70%, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, 70% लोगों की जो सेक्सुअली लाइफ होती है वो बहुत डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो अपने जो स्पर्म्स हैं, जो अपनी उनकी जो शहवत है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो कुछ डाइट ऐसी लेते हैं, कुछ वो अपना ख़याल इस तरह से रखते हैं कि उनको ज़्यादा शहवत आती ही नहीं, जिसकी वजह से उनके स्पर्म्स भी डेड होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा शदीद बीमारी, सख्त मेहनत और ज़हनी दबाव भी स्पर्म्स की तादाद कम करते हैं। अच्छा, कंप्यूटर पर ज़्यादा बैठने से भी स्पर्म्स की तादाद कम हो जाती है। अगरचे बच्चे की पैदाइश के लिए सिर्फ़ एक स्पर्म की ज़रूरत है, मगर एक स्पर्म्स के फ़्लोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा स्पर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। फ़्लोपियन ट्यूब से अगर आप वो पहुंच जाती है तो बहुत सारे मतलब जितने भी अगर 30 करोड़ स्पर्म्स जाते हैं उस तरफ, तो बहुत सारे रास्ते में मर जाते हैं, कुछ ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते, सही ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते। इस वजह से 2 ट्यूब में से किसी एक ट्यूब से एक जो ख़वातीन का बैज़ा है वो नीचे उतरता है, जिसके साथ स्पर्म्स मिलकर अ, बच्चा बनाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि आप अपने टेस्ट वक्तन-फ़वक्तन करवाते रहा करें, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपकी एक्चुअल पोज़ीशन क्या है। हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अपने टेस्ट करवाया करें, चाहे वो ख़ातून है, चाहे वो मर्द है, ताकि आपकी जो हेल्दी कंडीशन है वो दूसरों को पता चल सके या ख़ुद को कम से कम पता चल सके डॉक्टर्स के अलावा भी, ताकि आप श्योर हो सकें कि आप
बच्चा पैदा करने के काबिल हैं या नहीं हैं। अगर तो किसी को बांझपन का मसला है तो बांझपन का भी इलाज किया जा सकता है, बशर्त ये कि वो बिल्कुल भी मतलब उसके स्पर्म्स जो हैं, जो एक्टिव सेल्स हैं, वो 23% से ऊपर ही हों। अगर 23% से ऊपर हैं तो उससे उनकी जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत है वो इम्प्रूव की जा सकती है। लेकिन अगर 23% से कम है तो उसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं, लेकिन कोशिश की जा सकती है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि आपके साथ मैंने डिस्कस किया। काइंडली हमारे इन टॉपिक्स को गौर से सुना करें, ताकि अगर आप में इस किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो ईज़िली आप सॉल्व कर सकें। तो मुझे इजाज़त दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ। अपना बहुत सारा ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।